एवरीवन। आज है 5 सितंबर। सबसे पहले आप लोगों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे ही, कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था खबरों में रही ह्रीम 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो कि विकसित की गई है यूक्रेन के द्वारा। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ये वरुण अभ्यास के 22वें संस्करण में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंची है। फ्रांस पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया लखनऊ में। आईआईटी दिल्ली ने अपना नया ब्रांच ओपन किया है अबू धाबी यूएई में। हाल ही में आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली ये लागू की जाएगी। भारतीय नौसेना का जो जहाज है आईएनएस तबर, ये स्पेन की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास ये रिसेंटली किया है। वित्त मंत्रालय ने अभी हाल ही में कुल 4 कंपनीज को नवरत्न का दर्जा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी हाल ही में गुजरात के साणंद में एक नए सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी। पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन में जो मेन सिंगल है इसमें भारत को गोल्ड दिलाया है नितेश कुमार ने। और हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला पैरा एथलीट बन गई हैं प्रीति पाल। सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में विधानसभा में एंटी रेप बिल ये पास हुआ है? ये बिल पास हो गया अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की विधानसभा में। अब ये बिल पास होने के बाद कहाँ जाएगा? राज्यपाल के पास। और जब राज्यपाल के हस्ताक्षर इसमें हो जाएंगे तब ये कानून बन जाएगा। अभी तो बिल है, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये एक्ट बन जाएगा। अब ये जो नया बिल है जब ये कानून बनेगा तो इस कानून के तहत रेप केस के 36 डेज के अंदर ही इसकी पूरी जांच करनी होगी। पीड़िता यदि कोमा में चली जाती है या इसकी मौत हो जाती है तो इन दोनों कंडीशंस पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म किया गया, बाद में उसकी मौत भी हो गई थी। इसके बाद ये बिल लाया गया है पश्चिम बंगाल की विधानसभा में। रेप, गैंग रेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा दी जाएगी, आजीवन कारावास। हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व डीएसपी लेवल के अधिकारी करेंगे। एंटी रेप बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक बिल 2024 नाम दे दिया गया है। ठीक है। यदि मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, राजधानी कोलकाता हो जाएगी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल सीवी आनंद बोस हो जाएंगे। नेशनल पार्क में बक्सा, गौरुमारा, जल्दापारा, सिंगलीला नेशनल पार्क आप रिलेट कर सकते हैं। यदि करंट से रिलेट करेंगे तो सौरभ गांगुली बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले का शुभारंभ किया था। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का रिसेंटली निधन हुआ। और भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे यू यू ललित, जो कि 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, इन्हें भी हाल ही में पश्चिम बंगाल के सभी राज्य संचालित यूनिवर्सिटीज में कुलपति की नियुक्ति के लिए खोज और चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया था। अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान रमल है जो ये बंगाल के तट से टकराया है। और पश्चिम बंगाल का नया जो डीजीपी है ये संजय मुखर्जी को नियुक्त किया गया है। ये रहे पश्चिम बंगाल के करंट अफेयर। ऑप्शन के थ्रू यदि मैं देखूं तो राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला जो देश का पहला राज्य है ये हो जाएगा राजस्थान। मतलब कि राज्य के नागरिकों की स्वास्थ्य की सुरक्षा करना ये राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। अभी हाल ही में यूसीसी बिल, समान नागरिक संहिता बिल, ये उत्तराखंड में लाया गया था। बात की जाए यदि बिहार की तो जाति आधारित जनगणना की शुरुआत करने वाला जो पहला राज्य हो जाएगा ये हो जाएगा बिहार। जाति आधारित जनगणना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये किस देश का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये रिसेंटली ब्रुनेई के दौरे पर थे और इस देश के दौरे पर जाने वाले ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। 2 दिन के दौरे पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। और ये किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का पहला ब्रुनेई दौरा है। भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस के आयात पर चर्चा होगी। भारत ने ब्रुनेई के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में $270 मिलियन का निवेश भी किया है। प्राकृतिक गैस की जरूरतें पूरी करने के लिए इसे और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच में स्पेस टेक्नोलॉजीज, हेल्थ पर भी आपसी सहयोग बढ़ाने की कोशिश पर चर्चा होगी। यहाँ पर बात की जा रही है ब्रुनेई की, तो आप देख सकते हैं मैप में ब्रुनेई की लोकेशन।
इसकी कैपिटल हो जाएगी बंदर सेरी बेगवान, और इसकी करेंसी डॉलर है। सुल्तान हो जाएंगे एच बोलकिया, हसनल बोलकिया। ठीक है, आसपास यदि आप लोकेशन देखें तो दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया की लोकेशन देख सकते हैं, मलेशिया के साथ हरिमो शक्ति एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। इसके अलावा भारत ने पहली बार फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी ये पूरी करी है। मलेशिया से क्या बताया मैंने, हरिमो शक्ति एक्सरसाइज। थाईलैंड के साथ भारत की जो एक्सरसाइज है ये हो जाएगी मैत्री। अब यदि मैं ऑप्शन से रिलेट करूं तो अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। ये जुलाई 2024 में गए थे, और 41 ईयर के बाद, यानी कि इंदिरा गांधी जी के बाद आप कह सकते हैं, 41 साल बाद किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का ऑस्ट्रिया दौरा ये रहा है। हालांकि लास्ट ईयर ये फिजी और पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर भी थे, जहां इन दोनों देशों ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। हालांकि फिजी ने अभी रिसेंटली अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया है। चलते हैं सवाल नंबर तीसरे की तरफ। हाल ही में किसने बेहतर खरीदारी के लिए एआई असिस्टेंट रूफूस लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है अमेजोन के द्वारा। ये खरीदारी होगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है जो कि मैं आपको मॉडिफाई कर दूंगी। तो अमेजोन ने हाल ही में अपने एआई असिस्टेंट रूफुस को बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। रूफुस का बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है जो ऐप पर खरीदारी के लिए खरीदारों से बातचीत करेगा और उन्हें प्रोडक्ट से रिलेटेड सजेशन भी देगा। अमेजोन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, 1994 फॉर्मेशन ईयर, सिएटल अमेरिका में हेडक्वार्टर, जेफ बेजोस ने इसकी स्थापना की थी, और वर्तमान में इसके सीईओ ये हो जाएंगे एंडी जेसी। इसकी एक स्पेस कंपनी है, मतलब कि जेफ बेजोस जिसके मालिक हैं, स्पेस कंपनी है किसकी, अमेजोन की स्पेस कंपनी, प्राइवेट स्पेस कंपनी आप कह सकते हैं, जिसका नाम है ब्लू ऑरिजन। अब आपको मालूम होना चाहिए इसी ब्लू ऑरिजन का जो न्यू शेफर्ड 25 मिशन था, इसी के तहत कोई भारतीय जो पहली बार एज अ टूरिस्ट अंतरिक्ष की यात्रा पर गया हुआ था, इसका नाम क्या था, गोपी चंद थोटाकुरा। और ये आंध्र प्रदेश में जन्मे थे, और ये भारतीय मूल के पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री जो एज अ टूरिस्ट अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे, इसी मिशन के थ्रू, ये आप याद रखें। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है ओडिशा में। अभी क्यों चर्चे में आया? तो अभी हाल ही में जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसने ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में बाघों के पुनर्वास परियोजना को 4.5 साल के निलंबन के बाद फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। ये जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है ओडिशा में है, और 4 जिलों में फैला हुआ है, अंगुल, कटक, बौद्ध और नयागढ़ में। ओडिशा की जो राजधानी है ये हो जाएगी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ही आप पढ़ते हैं कलिंगा स्टेडियम और लिंगराज मंदिर। मुख्यमंत्री हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हो जाएंगे रघुवर दास। और नेशनल पार्क में सिमलीपाल भीतरकनिका आप रिलेट कर सकते हैं। झीलों में चिल्का लेक जो कि खारे पानी की लेक हो जाएगी। करंट से यदि आप रिलेट करेंगे तो भारत का जो पहला 24/7 चलने वाला अनाज एटीएम है यहीं पर लॉन्च किया गया। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पुरी में शुरू हुई। कामकाजी महिलाओं के लिए पीरियड लीव देने वाला ये तीसरा राज्य बना। इसके पहले कौन है, केरल और बिहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरे पर थी, यहीं पर है। ओडिशा की प्रसिद्ध जो सिल्वर फिलिग्री है इसे जीआई टैग मिला है। चलिए, टाइगर रिजर्व की बात की ही जा रही है, टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क हम रिलेट करें ना, तो दो आप रिलेट कर सकते हैं हरियाणा से। एक तो हो जाएगा कलेसर, दूसरा हो जाएगा सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश से यदि हम रिलेट करें तो एक तो हो जाएगा पीलीभीत, दुधवा, अमनगढ़ और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैं आपको बता दूं, जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में, ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। और वैसे तो टोटल है 54 नंबर का है मध्य प्रदेश का दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और तमिलनाडु से यदि आप रिलेट करें, तमिलनाडु का एक इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व यदि आप रिलेट करें तो ये हो जाएगा अनामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, हाल ही में किस शहर की लैब मित्र नामक पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में वाराणसी में शुरू की गई ये पहल थी। पिछले साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी,
यहाँ पर लैब मित्र नामक पहल की शुरुआत की गई थी। इसे अभी हाल ही में महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में आयोजित जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन था 2024 का, इसमें ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है, ये प्रशासनिक सुधारों और ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल के लिए दिया जाता है। वाराणसी की यदि मैं बात करूं तो गंगा नदी के किनारे बसा सबसे क्लीनेस्ट यानी कि स्वच्छ शहर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र तो है ही, भारत में पहली बार रोपवे सर्विस की शुरुआत जो है इसी वाराणसी से की गई है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है जिसका नाम है सर्ववेद, ये भी आपका वाराणसी में ही हो जाएगा। विश्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के विकास का दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो ये फोरकास्ट किया गया है 7%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि भारत की जो ग्रोथ रेट है ये 6.6 होगी, जो कि अब बढ़ा दी गई है 7%। विश्व बैंक का ये जो बदलाव है चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बीच में भारत के बढ़ते आर्थिक विकास को दर्शाता है। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी, एक्टिव 1945 से है। वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर अजय बंगा हो जाएंगे वर्तमान में इसके अध्यक्ष। हालांकि अभी हाल ही में मूडीज के द्वारा जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है फोरकास्ट की गई है 7.2%। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है इसके अकॉर्डिंग भारत की ग्रोथ रेट 6.9% होगी। हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आईएमएफ ने भी जो भारत की ग्रोथ रेट पहले 6.8% फोरकास्ट की थी, ये बढ़ा करके 7% कर दिया है। सवाल नंबर 7वां है, जेवेलियन थ्रोअर यानी कि भाला फेंक से रिलेटेड ये जो सुमित अंतिल हैं, इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। सुमित अंतिल ने F64 भाला फेंक स्पर्धा में 70.59 मीटर के पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ ये गोल्ड मेडल जीता है। और अंतिल ने लास्ट जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, इसमें इन्होंने जो थ्रो किया था 68.55 मीटर का था, तो अपना रिकॉर्ड इन्होंने बीट कर दिया है। अब यदि मैं बात करूं जेवेलियन थ्रो से रिलेटेड, तो नीरज चोपड़ा का नाम आप रिलेट कर सकते हैं। नीरज चोपड़ा, इन्होंने इस साल के ओलंपिक में सिल्वर मेडल दिलाया है भारत को। हालांकि ओलंपिक तो ये समाप्त हो चुके हैं जिसमें कि भारत 6 मेडल के साथ 71 प्लेस पर है, जिसमें कि 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज है। अभी पैरालंपिक चल ही रहा है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में चल रहा है। इसमें अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता। और जो खिलाड़ी जो मेडल जीत रहे हैं डेली मैं आपको रिलेट करके बताती हूँ करंट अफेयर में। जो इंडियन पैरालंपिक एसोसिएशन है इसका प्रभार संभाल रहे हैं देवेंद्र झांझरिया। वैसे इंडियन पैरालंपिक एसोसिएशन की, माफ कीजिएगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका प्रभार संभाल रही है पीटी उषा, जिन्हें उड़न परी या पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इंडियन पैरालंपिक एसोसिएशन, इसके जो प्रमुख हैं देवेंद्र झांझरिया हैं। ठीक है, दीपा मलिक का इन्होंने स्थान लिया था। अगला सवाल है, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी लुइस सुआरेज ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? तो ये बिलोंग करते हैं साउथ अमेरिकी कंट्री उरुग्वे से। 17 साल के अपने फुटबॉल इतिहास में 17 साल के करियर के बाद इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा करी है। सुआरेज जो है ये उरुग्वे के 2010 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और 2011 में कोपा अमेरिका की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। इन्हें द गनमैन उपनाम से जाना जाता है। फुटबॉल की बात की ही जा रही है तो फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय बॉडी का नाम आप रिलेट कर सकते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। 1904 इसका फॉर्मेशन ईयर है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, ज्ञानी इन्फेनिटो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और पुर्तगाल से यदि आप रिलेट करेंगे तो दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आप रिलेट कर सकते हैं। लियोनल मेस्सी का नाम रिलेट कर सकते हैं। कहाँ से? अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं और अर्जेंटीना ने अभी हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब जीता है। किलियन एम्बाप्पे, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये फ्रांस के स्टार फुटबॉलर हैं। सवाल नंबर 9वां है, हाल ही में कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एग्रीश्योर योजना की शुरुआत किसने की है? तो वर्तमान में कृषि मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? ये संभाल रहे हैं शिवराज सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीश्योर योजना की शुरुआत करी है। कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के पर्पज से शुरू की गई जो योजना है, ये भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में एक अहम कंट्रीब्यूशन देगी। यदि मैं बात करूं जेपी नड्डा की, तो ये अभी हाल ही में सदन के नेता चुने गए हैं। पीयूष गोयल जी का इन्होंने स्थान लिया था।
राजनाथ सिंह की यदि मैं बात करूं तो ये रक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं। इस साल के बजट में सबसे अधिक आवंटन रक्षा मंत्रालय को ही मिला है, याद रखिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये जवाहरलाल नेहरू जी के बाद भारत के इतिहास के प्रधानमंत्री बनने वाले, यानी कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले ये व्यक्ति हैं। किसके बाद? जवाहरलाल नेहरू जी के बाद। सवाल नंबर 10वां है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया? ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये भी हाल ही में गोवा में लॉन्च किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप। ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है। गोवा जो कि एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है, इसकी राजधानी पणजी है जो कि मांडवी नदी के किनारे बसी हुई है। यहाँ पर जो मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था, इसका नाम बदल करके मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट किया गया। ठीक है। यदि आप ऑप्शन से रिलेट करें ना, तो कर्नाटक की जो राजधानी है बैंगलोर, यहाँ भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बन करके तैयार हुआ है बैंगलोर में। ठीक है। और यदि मैं बात करूं भारत का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल, ये तो अब आप लोगों को रट चुका होगा कि देश का पहला जो 3D प्रिंटेड टेम्पल यानी कि मंदिर है, ये बना है तेलंगाना में। और उड़ीसा से हमने रिलेट किया था 24/7 चलने वाला जो ग्रेन एटीएम है, अनाज एटीएम, यहीं पर लॉन्च किया गया। तो ये रहे आज के कुल 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। कल मैंने आपसे पूछा था आगामी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर था राजगीर। आज का सवाल है, किस टीम ने अपना पहला डूरंड कप जीता है? डूरंड कप 2024 का विजेता कौन है? ये आपसे सवाल है। आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।